Let me, I will guide you. Okay. Come, follow me. Okay, sure. अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम छाबार, जहाँ पे मैंने 2 नाइट स्टे किया और आज टाइम आ गया छाबार को खैर बात कह के आगे निकलने का। जाने का इरादा तो मेरा था कि मैं बंदर अब्बास तक पहुँच जाऊँ, लेकिन बंदर अब्बास से तकरीबन कोई 650 किलोमीटर के आसपास, जिस पे 8 से 10-12 घंटे आराम से लग जाएंगे। अगर नॉन स्टॉप चलाओ तो 8 साढ़े 8 घंटे लगेंगे और इतनी मेरे में हिम्मत नहीं है रास्ते में आराम सुकून से जाएँ, कोई इतनी भागम भाग की जल्दी भी नहीं है। रास्ते में मैंने जगह ढूंढी है जी बंदर जैसिक के नाम से, वो तकरीबन कुछ 350 किलोमीटर के आसपास है। वहाँ पे नाइट स्टे करेंगे। बकौल नेविगेशन के 5 घंटे लगेंगे, लेकिन मेरे हिसाब के मुताबिक तकरीबन कोई 7 से लेके 8 घंटे लग जाएंगे। रास्ता बड़ा खूबसूरत है, सीनिक है, कोस्ट के साथ साथ जाता है, इसलिए मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं इसको भाग भाग के करूँ। इंजॉय करते जाएंगे, मैं भी देखूँगा, आप लोगों को भी दिखाऊँगा, अच्छी तरह रिकॉर्ड करेंगे और शाम से पहले इरादा है कि वहाँ पर पहुँच जाऊँ। अभी मैंने जिस होटल में स्टे किया हुआ था ये वही होटल है जो आपने पिछले 2 व्लॉग्स में देखा होगा। सिमिलर सा नाश्ता भी था, इसलिए उसको मैं आज स्किप करते हैं। आप कहते हैं कि आप हर रोज़ हमें नाश्ता दिखाते हैं, आज मैं नहीं दिखा रहा। अभी चलते हैं जी नीचे रिसेप्शन वालों के पास, उनको मैंने पे करना है और पे करने के लिए बिल्कुल इसके पास है एक शॉपिंग मॉल, वो 9 बजे ओपन होता है, 9 बज चुके हैं। वहाँ जाते हैं, वहाँ पे अपने डॉलर्स जो है वो एक्सचेंज करते हैं, इनको पे करते हैं और उसके बाद आगे की तरफ निकलेंगे। कल फ्राइडे के दिन था, इसलिए फ्राइडे को सब कुछ ऑफ होता है, मैं नहीं एक्सचेंज करवा सकता। नॉर्मली कोशिश करता हूँ कि शाम को सब काम करके अगले दिन बंदा निकल जाए। अभी 2-3 दिन जो है ना वो इशू बन रहे हैं ईरान में ना, लेकिन एनीवे अभी चलते हैं नीचे रिसेप्शन वालों के पास और फिर चलते हैं, देखते हैं क्या बनता है आज। हम लोग जी तकरीबन को पिछले आधे पौने घंटे से पौना घंटा हो गया मुझे जो है ना वो डॉलर एक्सचेंज कराने के चक्करों में इधर उधर फिरते, लेकिन एक्सचेंज नहीं हो सके क्योंकि यहाँ पे 3 या 4 जो सराफ़ी कहते हैं एक्सचेंज वालों को, वो सारे बंद हैं जिनके पास मैं गया हूँ। और यहाँ पे होटल में वो डॉलर्स ही ले रहे हैं, उसके अलावा कहते हैं वो डॉलर्स कह रहा हूँ तोमन्स ही ले रहे हैं। तो यहाँ पे नज़ारी हैं, अफ़गानी हैं, इनके यहाँ पे स्टूडेंट है, तो इन्होंने कहा कि मेरे अकाउंट में है, मैं वो उससे पे कर देता हूँ, आप मुझे डॉलर्स दे दें। So I will give you dollars and you pay the rent for me. Okay. Yeah. So for 2 nights, how much we paid? 2,003,000 won. 2,003,000. 300,000. 300,000. So how much is in dollars then? Exchange it. Because remember उसके अलावा एक चीज़ है कि वो मैं बाद में थोड़ा सा यहाँ से जो है ना फारिग हूँ, क्योंकि अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस जो है ना वो इतना अच्छा नहीं जा रहा। तकरीबन 1-1.5 घंटा जो है ना, पहले इन्होंने मेरा आधा पौना घंटा ज़ाया किया है क्योंकि पासपोर्ट नहीं दे रहे थे। पासपोर्ट देंगे तो सराफियों के पास जाएंगे क्योंकि वो भी अक्सर पासपोर्ट मांगते हैं। खैर अभी हेल्प हो रही है अपनी। यहाँ पे जो मेरा जो रेंट बना है वो $88 के आसपास बना, तो मैंने उससे कहा कि चलो अगर 100 एक्सचेंज कर देता है तो मेरे पास इतने होंगे कि मैं अगले सिटी पहुँच जाऊँगा। रास्ते में कहीं ना कहीं जो है ना इंतज़ाम करवा लेंगे, हम कोई जानने वाले के थ्रू जो है ना अब सारा इंतज़ाम करवा लेंगे। एक्सपीरियंस हो गया हमारा। It's okay? Yes. This is 200. No, this is 100. I will tell. I will tell. 300,000 won. And the rest of that I paid. थैंक यू सो मच नज़ारी, नाइस टू मीट यू, थैंक यू। और यहाँ पे खड़ी है जी रंगीली। बाकी मैं थोड़ी सी आपको स्टोरी और सुनाता हूँ, इंटरेस्टिंग सी स्टोरी होगी। तो बाद में इनका एक मैनेजर भी आ गया था, सामान लगाएं इसके ऊपर। ये बस एक बैग ही रह गया ये लगाने वाला। ये नेविगेशन भी अपनी फिट कर दें।
चलना यार, लग जा, हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभानल्लाज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से दिन गुजारना, जितना भी दिन रहता है अच्छा गुजर जाए। यहाँ पे मेरे ख्याल में अब बजने वाले हैं 11 बजने वाले हैं, और तेरी खैर हो जाए। आधा दिन तो हमारा इधर ही गुजर गया, और मैं लिटरली सुबह 6 बजे उठा हूँ, और उसके बाद से सामान पैक करके फिर 2-2.5 घंटे तो ये मनी एक्सचेंज में ज़ाया हो गए। मैं बता रहा था आपको कि नज़ारी ने चेंज कर दिया ना, तो उसके बाद एक मैनेजर आ गया। मैंने कैमरे में कह दिया, अब शायद आपने सुना होगा कि देखें ईरानियों ने मेरी हेल्प नहीं की लेकिन अफ़गानी ने हेल्प कर दी, तो वो गुस्से में हो गया। तो मैंने फिर बाद में कहा, मैंने कहा यार देख, इसमें गलत बात तो कोई नहीं है, ठीक है कि मैं तुम्हारे पास यहाँ पे तुम्हारे होटल में खड़ा हूँ। मैंने सुबह आया हूँ 7 बजे आके रिक्वेस्ट की है कि यार चेंज कर दो ताकि मैं ना जल्दी चला जाऊँ, तो तुम लोगों ने कहा कि नहीं 9 बजे वो खुल जाएंगे तो उधर से चेंज करवा के हमें दे देना। 3 के पास गए हैं, वो तीनों बंद थे। और मज़े की बात है कि वहाँ पे एक अंकल जी बैठे हुए थे, उनकी कपड़े की दुकान है। मैंने पहले जब मैं ईरान में आया था तो मेरा एक्सपीरियंस इस तरह का, मैं वैसे ही रैंडम दुकानों वालों के पास चला जाता तो उन्हें कहता था कि यार मैंने पैसे एक्सचेंज करवाने हैं तो कर देंगे, वो उसी टाइम कर देते थे और रेट भी ठीक देते थे, कोई इशू नहीं है। तो अंकल जी ने मैंने कहा कि आपको उर्दू आती है? कहते हैं नहीं। उसने मुझे रेट बताया, मैंने कि यार अच्छे बंदे लग रहे हैं, सही रेट दे रहे होंगे, लेकिन जब उन्होंने रेट दिया वो तो बहुत ही लो दे रहे थे। तो मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा ये, उसके बाद वो उर्दू बोलना शुरू हो गया। मैंने कहा आप तो पहले कह रहे थे कि उर्दू नहीं बोलते आप, अब तो आपको उर्दू फड़फड़ आ रही है। नहीं वो मेरी कमज़ोर है उर्दू। मैं कहा कमज़ोर क्या, मैं ट्रांसलेट करके तुम्हें दिखा रहा हूँ कि ये देखें मुझे ये चाहिए, आप उसी वक्त ही कह दो अपनी कमज़ोर उर्दू में। और कमज़ोर नहीं थी, अच्छी खासी थी उर्दू। चलें खैर, मिट्टी डालें जी, अगला अपना दिन एंजॉय करते हैं। होता रहता है ये ट्रैवल एक्सपीरियंस जो होते हैं ना, ये पार्ट ऑफ आपकी जर्नी होते हैं। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, तो उनसे घबराना नहीं चाहिए। चलें जी, अभी हम लोग छाबहार के फ्री ट्रेड जोन से बाहर आ गए और सामने जो है वो हाईवे है। यहाँ पे रोक भी रहे हैं लोगों को, हमें तो नहीं रोका। यहाँ से जी हमने मुड़ना है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद हम लोग कोस्ट के साथ साथ ही जा रहे होंगे। गूगल पे तो वो इसी तरह का रास्ता दिखा रहा है, लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर कोस्ट से 2-3 किलोमीटर या इवन कि 1 किलोमीटर भी दूर आप राइड कर रहे हैं तो आपको कोस्ट जो है वो नज़र ही नहीं आती। यहाँ पे काफ़ी लोग खड़े होते हैं अक्सर इस तरह ना स्टॉप्स पे, लोगों से मांग रहे होते हैं लिफ्ट वगैरह, तो ये ईरान में काफ़ी है। बंदर जासिक, बंदर अब्बास, हमारा साथी आ गया, हमारा रास्ता ब्लॉक कर दिया उसने, लेकिन अच्छा बंदा था, वो वापस मुड़ गया है। यहाँ पे ये है कि वाइल्ड एनिमल इधर उधर से कोई ना कोई आ जाता है। एटलीस्ट बोर्ड उन्होंने लगाए हुए हैं कि यहाँ पे हैं, इसलिए बंदे को थोड़ा देना ख्याल से चलाना पड़ेगा। चेक करें कैसे जो है ना वो पहाड़ बिल्कुल किसी के घर के अंदर है। ऑलमोस्ट 4 दीवारी उन्होंने की है पहाड़ के एक साइड पे।
Salam. Salam. फारसी है? फारसी न उर्दू? उर्दू जानता है? जी जी उर्दू जानता हूँ, आपको आता है? उर्दू का जानता है, उर्दू मां नहीं जानता है। थोड़ा थोड़ा जानता है। थोड़ा थोड़ा जानता है। नक्शे ये जो कॉलना था नक्शा तुका बाबरा। चबार जानता है? बंदर अब्बास। बंदर अब्बास। माशाल्लाह। उस्ताद इधर मोटर कितना है? 310। 610 बस बस ऊपर से निकाल दिया उसने। ये बेचारा उर्दू या मैं भी क्या पढ़ने पाए फिर को पेंडेगा था। कितने? आपको ऐसी पेंडर बोलिए किससे जाएगा तो? किससे जाएगा तो? किससे जाएगा? कैसे जाऊंगा? किससे जाऊंगा? कैसे जाऊँ? चला के जाऊंगा। बंदर जाएगा? जी जी बंदर अब्बास। शुक्र, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। तकरीबन जी कोई 150 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद मैं एक जगह पे रुका हूँ। यहाँ पे मुझे एक दरख्त नज़र आया बिल्कुल रोड के साथ। मैंने कहा यहाँ पे सांस लेते हैं। रास्ते में इधर से ट्रक वाले आ रहे हैं, थोड़ा सा शोर है इनका। रास्ते में मुझे एज सच कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह जहाँ पे बैठ के सांस लिया जा सके, चाय कॉफ़ी पीते, क्योंकि ये जो रोड था ना बहुत ही बोरिंग रोड था। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा था जिस तरह कल मैं गया था ना छाबार से दूसरी साइड पे कि एक तरफ समंदर होगा, दूसरी तरफ पहाड़ होंगे, हम दरमियान में से गुजर रहे होंगे, रंगीली में मौजें करते जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। समंदर यहाँ से कुछ 10 किलोमीटर दूर होगा शायद इस तरफ, और पहाड़ जन हम उनके करीब से गुजर जाते हैं, उनके अंदर से गुजरे तो और मज़ा आना था। खैर एनिमी अब यहाँ पे बैठते हैं। मेरे पास चॉकलेट थी वो मैंने खा ली है। अब पता नहीं अगला रेस्ट हाउस जो है ना क़यामत कब आएगा, अगर आ जाता है तो वहाँ पे रुकेंगे, लेकिन अभी फिर जो है ना इंशाल्लाह आगे की तरफ निकलते हैं। थोड़ी देर और बैठते हैं। यहाँ पे लोकल शोकल आते रहते हैं, पूछते हैं कि वीज़ा है। मैंने कहा वीज़ा है, उसके बगैर नहीं आए यहाँ पे। अभी जी आप मेरे चारों तरफ जो देख रहे हैं ये जी केले की फसल लगी हुई अच्छी खासी लगी हुई है। मतलब मैंने तकरीबन कोई 1-1.5 किलोमीटर राइड कर ली होगी और आगे ये चलती जा रही है। लेकिन अभी तो कोई उनके ऊपर नहीं लगे हुए, हो सकता है उन्होंने उतार लिए हों। तो पत्ते भी हाफ जो है ना वो क्या कहते हैं उनके ब्राउन हुए पड़े हैं, सीज़न एंड हो गया होगा ना। छोटा सा कस्बा है लेकिन बड़ा साफ़ सुथरा और इसे खूबसूरत करके बनाया है, मेंटेन बड़ा अच्छा किया हुआ है। लोग यहाँ पे कम ही हैं लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि उन्होंने बड़ा साफ़ सफाई का निज़ाम अच्छा रखा हुआ है यहाँ पे।
शाबाश है। ये होगा मेरे ख्याल में कोई 7-8 साल का बच्चा जो चला रहा है। और यहाँ पे बलोच कबाइल का ही उन्होंने बनाया हुआ है। ठीक है, मैंने उसको सलाम तो कर दिया और फिर मुझे जैसे उसने घूर के देखा ना, मैंने कहा कहीं रोक ना ले यहाँ पे। Yes. Where do you want to go? I'm going to a hotel. To a hotel? Yes. Let me to guide you. Can you find a hotel? I just put some hotel address on Google. Google. Let me. I will guide you. Okay. Come, follow me. Okay, sure. लो भाई, मैं तो यहाँ पे खड़े होकर अपने लिए होटल ढूंढ रहा था। मैंने होटल तो ढूंढ लिया है, ठीक है। 1-2 होटल के एड्रेस मुझे मिल गए थे। ये बंदा आ गया, कहता मेरे साथ चलो अब पता नहीं किधर लेके जाता है। फॉलो मी। मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था कि मैं फॉलो मी करूँ तुझे, लेकिन उम्मीद है कि किसी सही जगह पे लेके जाएगा। फॉलो करते हैं जी इसको। देख, वो कहते हैं ना, अजनबी पे भरोसा करके देख लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, लुट ही लेगा ना सारा कैमरे का सामान बड़ा महंगा है, ये दोबारा नहीं लिया जाना इतनी आसानी से। चल तू भी लगा ले। नेविगेशन मैंने लगाई है। यहाँ से कुछ 7-8 किलोमीटर दूर एक होटल मुझे मिला है। मैं भी ये उसकी तरफ ही लेके जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 या 3 होटल ही मुझे मिले हैं। उसके अलावा यहाँ पे कम ही है। छोटा सा कस्बा टाइप है। देख लेते हैं जी। मुझे लगता है ये भी सेम उसी होटल पे लेके जा रहा है जिसका मैंने एड्रेस डाला है, क्योंकि आगे से हमने मुड़ना है और ये इधर करके आएगा। ये मेरे ख्याल में इनमें से कोई एक है, ये वाला है, ये मुझे लग रहा है। मेरी नेविगेशन तो यही बता रही है। यस दिस, थैंक यू। वो भी कह रहे थे लुकिंग फॉर होटल, मतलब यहाँ पे लोगों को थोड़ी सी इंग्लिश आना शुरू हो गई है। हम वो उस एरिया से निकल आए जहाँ पे या तो उर्दू थी और या फिर पर्शियन थी। अच्छा जी, कौन सा है? मैं तो वो वाला समझ रहा था, शायद वही हो। नहीं, किधर लेके जा रहा है? अंदर से आना है, यहाँ से आगे से मुड़ना है। नेविगेशन बता रही है देख लें जी। अजनबी पे भरोसा किया और अजनबी सेम उसी जगह पे लेके आया जहाँ पे हमारी नेविगेशन लेके आई है। बंदा अच्छा है। My brother, this is the best hotel in this town. Thank you so much. I'm ready to Tashakkur. help you. If you have any order, I can help you. No, it's fine. Thank you so much. Thank you so much. Where are you originally from, Pakistan? I am from Pakistan. Where is it? Lahore. Lahore. Yes, near Lahore is a small city. Inshallah. Have a good time, inshallah. Thank you, inshallah. Can I have your Instagram? You have something? Yes. This is my Abrar Hassan. Abrar Hassan, huh? Yes.
माशाल्लाह उसके साथ उसकी बेगम भी बैठी हुई थी। सलाम, डू यू हैव अ रूम? रूसी है? नो, पाकिस्तान। शक्ल से रूसी लग रहा। ये है जी रूम आपके सामने, एक अपार्टमेंट टाइप है। यहाँ पे सोफ़े वगैरह लगे हुए हैं और इधर ये एक छोटा सा किचन है। आई थिंक ये इस्तेमाल कम ही करते होंगे लोग, इसलिए वहाँ पे बर्तन वगैरह कुछ नहीं रखे हुए। और ये है रूम जहाँ पे सोया जाएगा। 2 बेड दिए हुए हैं, ऊपर उन्होंने एसी वगैरह लगाया हुआ है क्योंकि हो सकता है आज जैसे कि ज़रूरत पड़े इस एरिया में। और इस साइड पे जी वॉशरूम है, देसी स्टाइल, और ठीक है। मेरे ख्याल में ये गीज़र वगैरह इधर लगा होगा किसी न किसी जगह गर्म पानी के लिए। वैसे तो मैं जी बहुत ज़्यादा थका हूँ और अगर मेरे बस की बात है तो मैं सीधा सीधा जो है ना अपने रूम में जाके सामान रखूँ और सो जाऊँ, सुबह उठूँ। लेकिन क्योंकि मेरे पास ईरानियन करेंसी जो वो बहुत कम है और मुझे पता है कि सुबह फिर दोबारा वही सीन होगा, यहाँ पे लोग लेट उठते हैं और मैंने जल्दी निकल जाना है, इसलिए अभी जाते हैं सिटी में। कोशिश करते हैं कि वहाँ ने किसी न किसी तरीके से थोड़े से एक्सचेंज करवा लें। और यहाँ पे मैंने पे किए हैं जी, उन्होंने मुझे जो रेंट बताया है 2,80,000 तोमन्स, जो मेरे ख्याल में बनते हैं कोई 2200 रुपये के आसपास। तो ठीक है, डिसेंट रूम है, अच्छा रूम है, साफ़ सुथरा है, इतने में ठीक है। पाकिस्तान वो कितने $13 बन जाते होंगे। तो अभी चलते हैं सिटी, वहाँ से एक्सचेंज करवाने की कोशिश करते हैं और साथ में कुछ खाने को भी मिल जाएगा तो बेस्ट है। हल्का फुल्का निकलते हैं जी। अभी ये है कि किन से पता करें क्योंकि यहाँ पे वो है नहीं, सराफी जो है ना वो है नहीं, तो किसी न किसी दुकान वाले का तरला मिन्ता करना पड़ेगा कि भाईजान है। देखते हैं कि कोई अच्छी सी दुकान वाला, सुनारों के पास पैसे होंगे यहाँ पे भी, सुनारे मिल जाए ना। ला देख लो, सुनारे का नाम लिया तो ये सामने ज्वेलर आ गए हैं। ठहरता जी, चल भी अब रहा, पता लग जाता है आज सुनारा जो करके देता है काम के नहीं के देता। हमारे तो उधर शहर में पैसे तोड़वाने का काम सुनारों से ही होता है। सलाम, यू स्पीक इंग्लिश? नो, कैन आई एक्सचेंज डॉलर्स और यूरोस? Kaart overbank داری؟ داری؟ No, tourist. پول میخوای؟ کش؟ Yeah, cash. چقدر؟ How much؟ You speak English now. 100, 200. चलें जी, अब निकलते हैं यहाँ से। बंदा बड़ा अच्छा था, उसने जाते जाते एक 5 लाख वाला नोट और दे दिया था। कहता है कि अल्लाह देख रहा है ये शायद ये हो सकता है कि वो थोड़े कम देने लगा हो, फिर उसने रेट जो है वो बेहतर दे दिया। अभी हम जा रहे हैं जी एक रेस्टोरेंट की तरफ। ये दरिया के किनारे जो है ना साहिल पे है, इस साइड पे होना चाहिए। सलाम, वालेकुम सलाम। अच्छा लग रहा है देखने में, तो एम्बियंस जो है छोटा सा है और उन्होंने ट्रेडिशनल स्टाइल में बनाया हुआ है इसको। खाना हमारा जी आ गया और आज खाने में जब मैंने मंगवाया था मैंने इनको स्पेशल एक चीज़ का कहा था, वो नहीं होनी चाहिए, वो है जी जूजा, क्योंकि खा खा के मैं तंग आ गया हूँ। तो मेरे सामने जो भी खाना पड़ा है ये है जी कौरमे सब्ज़ी। और सबसे मज़े की चीज़ इसकी ये है कि जो जिस तरह वो प्रेजेंट करते हैं ना, इतना साफ़ सुथरा बर्तन और उसमें सजा के लेके आते हैं, वो देखते साथ ही बंदे को प्यार हो जाता है। खाना मोस्टली इनका थोड़ा सा फीका ही होता है, लेकिन फिर भी अभी देखते साथ ही मुझे जो है ना वो भूख दोबारा लगना शुरू होगी। मैं अपने थोड़ा सा दिखाता हूँ। इसके अंदर है जी चावल, वो लीमू, साथ में 2 छोटे छोटे से पीसीज हैं जिस तरह पराठा होता है, और इसमें है जी कौरमे सब्ज़ी। ये थोड़ा सा जो है ना वो गर्म है। सब्ज़ी के अंदर पालक है और थोड़े से जो है ना इन्होंने बीन्स डाले हैं, लोबिया जिसे कहते हैं। तो अभी ये खाना खाते हैं। और एक चीज़ बताता चलो, यहाँ पे जो लैंग्वेज बोलते हैं वो बलोची बोलते हैं।
مرحبا تیارت برابرت جورت فش آت کگت ایدون جاز کن ای رستوران دریاین بعد منی رفیق فش آت که بیدون انشالله که ما ایرانی و بلوچ ایرانی گو بلوچ و پاکستانی و چو براد گو هم دیگه بی थैंक यू तशक्कुर अभी जी अपना खाना खाते हैं खाना जिनका वाकई में ही बहुत अच्छा था। ये एक छोटा सा फैमिली रेस्टोरेंट है जिसको हस्बैंड और वाइफ मिलके चलाते थे। बहुत डिसेंट लोग थे, बड़े अच्छी तरह वो मिले हैं, कोशिश कर रहे थे कि थोड़ी बहुत मेरे से उर्दू में बातचीत कर सकें। मुझे अच्छा लगा और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मेरा इस दिन की इतनी अच्छी एंडिंग होगी। सारे काम भी हो गए जो मैं करने के लिए बाज़ार गया था, अच्छे लोग भी मिल गए और जो दिन का आगाज़ था मैं सोच रहा था शायद आज का दिन तो गया, लेकिन जैसे टाइम गुजरता गया एक्सपीरियंस जो है ना मेरा बेहतर होता गया। तो दिस इज़ लाइक ये है ट्रैवल जिसमें अक्सर होता है कि आप बुरे लोगों से भी मिलते हो, अच्छों से भी मिलते हो और उसके बावजूद आप कोशिश करते हो कि अपना दिन जितना अच्छी तरह हो सके उसको गुजारें, अच्छों को याद रखें, जो पूरे मिल जाते हैं उनको जल्दी से भूल जाएं ताकि जो है आपका अगला दिन, अगला सफ़र जो है वो अच्छी तरह गुजरे। और उम्मीद करता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस ये अच्छी तरह शेयर कर सका। अगर पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। सिर्फ लाइक नहीं दबाना, सब्सक्राइब भी करना है, कमेंट भी करना है और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करना है और दुआओं में याद भी रखना है। आपसे मुलाकात होगी जी अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।